बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, श्री विष्णुआदि ब्रह्मांड चतुर्वंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय, तीन कम नव करोड़ महामुनि राजों की जय, परम पूज्य 108 आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर बादशाह जन्मानी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म। कल दृष्टांत हो गए 8 कर्मों के। अब अपन आगे चलेंगे। ये तो बहुत सरल है, आप भी पढ़ सकते, कोई ऐसी बात है। इसके बाद गाथा नंबर चलेगी 22, यानी आगे कर्म प्रकृतियों के भेद बताते हैं। शाम को है, अभी नहीं। शाम के लगा है, शाम की क्लास में बताया था। ओम नमः। अच्छा आगे चलिए सर। ओम नमः पंच नव दोणी 28 चौरो कमेन ते नवदी ते उत्तरम संयम्बा दुगपणगम उत्तरा होंती। बोलिए। इस प्रकार मूल कर्म 8 है, उनके क्रमशः ज्ञानावरण की प्रकृति 5, दर्शनावरण की 9, वेदनी की 2, निधो मौनी की 28, आयु की 4, क्रम से 93 अर्थात 390 अर्थात 93 नाम कर्म की है। ते उत्तरम यानी नाम कर्म की 93 भी है और 100 ते उत्तरम 103 भी है, 113 भी है। और वो भी आप बता देंगे। अगर वर्णादि को शुभ अशुभ होगा तो ज़्यादा होंगे, उसमें मिला देंगे। शरीर को 15 करेंगे तो उसमें हो जाए। और संयम ते उत्तरम, संयम माने 3 उत्तर है 100 और दुग माने 2 गोत्र की और अंतराय की पणगा पर 5 ऐसे उत्तरा, यानी इन कर्म की उत्तर प्रकृति है। मूल कर्म की उत्तर ज्ञानावरणी आदि 8 कर्मों में से प्रत्येक के भी क्रम से 5, 9, 2, 28, 4, 93 अथवा 103, 2 और 5 होते हैं। इस प्रकार ज्ञानावरण के वही मति ज्ञानावरण वगैरह सब दर्शनावरण के 9 देख लेना चाहिए। इसी प्रकार दर्शनावरणी के भेदों में थोड़ी विशेषता है, वो बताते 5 निद्राओं का कार्य 3 गाथाओं में। बाकी सबका सरल अर्थ है तो देख लेना ऐसे। और दर्शनावरणी के 5 निद्रा थीणु नुठ विदे सोवदी कम्मम करे जपदीय और निद्दा निदुद्दयन यह न दिठ मुग्गा दिदोम सको। बोलिए। तीन गाथाओं में निद्राओं का वर्णन है। सबसे पहले स्थान ग्रद्धि निदु देने निद्दे सोवदी कम्मम करेदी जपदी और निद्दाद उदयन यह दिट्ठी उगाड़ने में असमर्थ होता है। ठीणुदयन अर्थात स्थान ग्रद्धि दर्शनावरण के कर्म के उदय से उठाया हुआ भी सोता ही रहता है। आपने उठा भी दिया बिठा भी दिया तो भी वो नींद में मस्त है, सोता है। उस नींद में अनेक कार्य करे तथा कुछ भी बोले भी परंतु सावधानी नहीं रहती है। निद्रा के स्थान वृद्धि निद्रा के उदय में इस प्रकार की निद्रा होती है जो कार्य वो
जागृत अवस्था में नहीं कर सकता, वो निद्रित अवस्था में कर लेता है। ऐसे बड़े माने सुने किसी मुख से, एक बड़ा पत्थर था, तो बड़ा 2-3 मन का, अब उसको 2-4 जने की भीड़ उठा करके दूसरी मंजिल पे ले जाना था। कोई योग नहीं मिला, रात को सो गए। श्यान वृद्धि निद्रा के उदय में वो उठे सज्जन, और नीचे से पत्थर उठाया और ऊपर रख दिया और फिर सो गए। प्रातःकाल फिर सबसे पूछते हैं कि ये पत्थर नीचे से ऊपर किसने पहुंचाया, नीचे से ऊपर किसने पहुंचाया है? श्याम वृद्धि निद्रा के उदय में। ऐसे एक घटना और सुनने में आती है। जब पढ़ते थे तब एक विद्यार्थी, 50-60 विद्यार्थी छात्रावास में, एक विद्यार्थी ठीक 11 बजे रात्रि को उठता और अपने टॉवेल वगैरह ले करके 11, 11:30 बजे उठ करके, तो लोग विद्यार्थियों ने उसका पीछा किया कि कहाँ जाता है। जा कर के देखा तो दूध तलाई में नहाता है खूब घंटा, आधा घंटा, और फिर कपड़े पहन करके आ जाता है। ऐसा 2-3 बार उन्होंने देखा। एक दिन उन्होंने गए, कुछ विद्यार्थी, जब वो दूध तलाई में नहा रहा था, उसको जोर जोर से आवाज़ दी, जोर जोर से आवाज़ दी। इतने में उसकी वो श्यान वृद्धि निद्रा, और रात्रि का समय, दूध तलाई में घबरा गए। तो घबरा करके पानी भर कर समाप्त। जागृत होने पर ऐसा। एक कपड़े के व्यापारी थे, श्याम वृद्धि निद्रा के उदय में उठते हैं, रात्रि को 1 बजे दुकान खोलते हैं, जा कर के कपड़ा निकालते हैं और नापते, उसके 10 टुकड़े करके रख देते हैं। फिर दूसरे दिन जाते हैं, ये टुकड़े किसने किए, ये टुकड़े किसने किए? श्यान वृद्धि निद्रा में मालूम। और आप और हम जागृत हैं, उस समय ऐसा लगता है ये जागृत अवस्था में काम कर रहे हैं। किसमें? जागृत। अपने को भी नहीं मालूम पड़ते कि वो निद्रा में काम कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे बेहोशी में। तो श्यान वृद्धि निद्रा ऐसी बड़ी भारी होती है। दूसरे नंबर की निद्रा होती उठा भी, उस नींद में ही अनेक कार्यकर्ता कुछ बोले भी, परंतु सावधानी नहीं। और निद्रा कर्म के उदय से एक तरह से सावधान किया हुआ भी आँखों को उगाड़ नहीं से, यानी ऐसा कहते फिर भी आँखें उसकी बंद हो जाती। ये 2 निद्राओं के काम इसमें बताए। आगे की निद्रा, पहला पहलू दयनय और बहेदी लाला चलंती अंगाईम और निद्युदय गच्छन्तो और ठाणो पुणो वही सही पड़े। बोलिए। देखो, प्रचला निद्रा नाम कर्म के उदय से मुख से लार बहती है, बड़बड़ाता है, सोता कहाँ है, खिसक करके कहाँ चला जाता है। ऐसी बहुत सी प्रचला निद्रा कर्म के उदय में कार्य होते हैं। बेभान में प्रचला मुँह बहती और हाथ पैर अंग चलाते, किंतु सावधानी नहीं रहती। और निद्रा, अभी 2 छोटी निद्रा नाम कर्म के स्नान करता हो भी खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, गिर पड़ता है। ये निद्रा नाम कर्म। कभी कभी माला फेरते फिर माला छूट जाती है, निद्रा आती है। निद्रा का उदय बैठे बैठे भी आ सकता है, ये लेटने पे ही आता है। निद्रा का उदय आता है, आ जाता, उसमें कोई बाधा नहीं। ये 3-4 नंबर की निद्रा का पता है, उसमें प्रचला का हो गया
और फिर चौथे नंबर में बताए निद्रा कर्म के उदय से गमन करता हुआ भी खड़ा हो जाता है और बैठ जाता है और गिर पड़ता है, नहीं याद है इत्यादि। अब कहाँ तक उसके सुनो, ये गाथा में तो जरा संकेत करते हैं इस प्रकार की उसकी, अर्थात पांचवी निद्रा, उसमें 3 बड़ी निद्रा तो स्वरूप को बहुत भुलाने वाली असावधानी, और ये छोटी निद्रा भी नहीं है, कमाल है, ये भी आत्मा के स्वरूप को भुलाने वाली है, ये आत्मा के स्वरूप को भुलाने वाली है। देखो आप बैठे बैठे कौन सी निद्रा आती? देखते अब वो आपको सबको अनुभव होगा क्या होता और क्या नहीं होता इसमें, सभी जाने माला कहीं चली जाती है, कहीं करी जाती है, सब ये इसलिए इसको दर्शनावरणी में रखा है। इन निद्राओं को दर्शनावरणी कर्म में रखा है कि आत्मा के ज्ञान तो जाने हो, दर्शन का व्यापार भी नहीं होने देती। आप और हमारे ज्ञान का व्यापार बिना दर्शन के नहीं होती, तो ज्ञान का व्यापार तो दूर रहा, दर्शन का व्यापार भी ये नहीं होती है। और निद्रा को शास्त्रकारों ने लिखा है, निद्रा के काल में एकेंद्रिवत है, एकेंद्री की तरह है। अगर संज्ञी पंचेंद्री भी कोई है और उसको निद्रा में है तो उसके कान काम पूर्वक मन में विचार नहीं होगा, चक्षु काम नहीं करेगी, घ्राण काम नहीं करेगी, रसना काम नहीं करेगी, मात्र वो भी अगर ओढ़ करके सोया, कभी कभी आपको हमको विकल्प हो जाए कि ओम नमः तो नहीं है, लेकिन सांस चलती है तब मालूम पड़ता है कि अभी है, बाकी कुछ पता नहीं लगता है। अर्थात एकेंद्रीवत निद्रा, इसलिए आधा जीवन आपका हमारा निद्रा में चला जाता है। मनुष्य पर्याय, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य पर्याय जो हमको मिली है, उसमें आधा तो सोवत में खोवत है, अब आधा बचा, उसमें क्या क्या नाटक आपका हमारा होता है। मोह के कारण से हम क्या क्या नाटक करते हैं, और बड़ी विचित्र कषाय व्यवसाय स्थान बड़े विचित्र है। कषाय व्यवसाय स्थान ऐसे विचित्र है, ऐसे विचित्र है, अपना दोष बिल्कुल नहीं दिखता है, पाया का छोटा सा भी दोष दिखता है। अपनी थाली में बिल्ली गिर गई, वो हमको नहीं दिखती है, दूसरे की थाली में तेरी थाली में बाल है, तू भोजन कर रहा है, तेरी थाली में, वो कहते हैं हाँ साहब मेरे थाली में तो बाल है, लेकिन आपकी थाली में तो जो बिल्ली है अपनी थाली में वो भी उनको नहीं, यानी अपने बड़े बड़े दोष भी नहीं दिखते हैं और दूसरे के छोटे छोटे दोष दिख जाते हैं। यानी कषाय के बहुत विचित्र इन कषाय व्यवसाय स्थानों से जो भव्यात्मा बच गए, आहा धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है, उनको धन्य है, धन्य है। पांडे साहब, निद्रा किस किस कारण से आती है? निद्रा क्यों आती है? और भी कारण है जाने के। नो कर्मालक मूल कारण तो निद्रा आदि अंतरंकार बार में खटाई खाओ, उसके नो कर्म बता। अब नो कर्म सुनो, ओम नमः, नो कर्म एक प्रकार का नहीं होता, कई प्रकार का। अब आप समझ लेना किस कर्म का नो कर्म कौन सा है। यानी कर्म उदय में आता है, लेकिन नो कर्म का निमित्त पा करके आता है। इसलिए सब ज्ञानी पुरुष कहते हैं नो कर्म का, उसमें ज़्यादा दोष नहीं। दोष किसका है? कर्म। और कर्म का भी दोष नहीं, वो भी अचेतन जड़ है। कर्म बांधा किसने? किसके परिणामों से बंद हुआ? अपने परिणामों से हुआ। यानी कर्म सिद्धांत का विचार करने से बाहर में किसी भी पदार्थ के प्रति इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं हो।
चाहे स्तुति करो, कोई निंदा करो, कुछ भी करो, वो जानता है ये तो निमित्त मात्र है, ये नहीं होते तो कोई दूसरे होते हैं, इसमें मेरा मूल कर्म कारण है। फिर कर्म सिद्धांत का विचार करने से भी उसको ये ज्ञान होता है कि ये कर्म भी मेरे परिणामों से बंधा है, इसलिए कर्म की गलती पर मेरी भूल है, मेरी भूल है। अब भूल का विचार करके अगर भद्र परिणाम ही है, उस भूल को दूर करता है, पश्चाताप करता है, प्रायश्चित लेता है। और भद्र परिणाम नहीं है तो गलती पे गलती, गलती पे गलती है। मूल बात ये कर्म सिद्धांत थर्मामीटर है। कर्म सिद्धांत थर्मामीटर में गर्मी नहीं है, थर्मामीटर में गर्मी नहीं, गर्मी तो शरीर में है। शरीर की गर्मी को कौन बताए? थर्मामीटर। ऐसे आत्मा की परिणाम की तारतम्यता, कषाय की तारतम्यता, क्षार समीक ज्ञान की तारतम्यता, शक्ति की तारतम्यता कौन बताता है? कर्म रूपी थर्मामीटर, कर्म रूपी थर्मामीटर। और दूसरे शब्दों में को तो कर्म तो बही खाता है, यानी उसमें तो आपने अपने परिणामों से क्या लेन देन किया उसका ब्यौरा है, बही खाता है, वो हिसाब रखता है, वो इंसान है, वो क्या कहते हैं ईमानदार है, वो रिश्वत नहीं लेता है, वो तो अर्थात बिल्कुल ज्यों का त्यों पारदर्शी। आपने कब कब कौन सा लिया कुछ एक पुरानी कोई घटना होगी गांव की, तो कृषक लोग वगैरह होते ही खेती हर वगैरह, तो उनका घर तो ऐसा होता तो वो किसी यहाँ से साल भर का खर्चा उठाते हैं जब भी जो चाहे, और वो जो बनिए होते व्यापारी होते हैं वो उनको उधार दे देते हैं और बही खाते में लिख देते हैं। तो वो क्या कहता है कि जब फसल आएगी तो मैं पूरा का पूरा चुका दूंगा, फसल आए। और बनिया भी ध्यान रखता है फसल आने पर। पुरानी बात है, बड़े भाई साहब थे घर से, अब चले गए तो अहमदाबाद पहुंच गए, योगानुयोग उसमें मिल में उनका सेवा का काम ले, तो तार खाना होता नहीं, तार कहीं टूट जाए तो उसको वापस यानी धागा तोड़ देता कि वस्त्र में कहीं खराबी, तार खाने में वो काम करते थे। तो ये तो माने बनिया थे और मजदूर और भी बहुत काम करते थे, 500,000 मजदूर और उस मिल में। तो वो क्या करते थे, इनके पास आते थे और खर्चे के लिए पैसा ये अपने डायरी में लिख लेते थे। तो कहते हैं जब मिल में तनख्वाह मिलेगी तो आपको चुका देंगे। फिर जिस दिन तनख्वाह बढ़ती नहीं उस दिन फिर भाई साहब जा कर के वहाँ खड़े हो जाते, फिर उनसे वो आने नित्य आज तनख्वाह मिली, आज तो राजा और कल फकीर, आज तनख्वाह मिली और आज तो राजा और कल फकीर, उड़ा दिया। माने बनिया होते वो अपने बाल बच्चों के लिए सोच करके चलता है। और ये जो असमझ लोग होते हैं, यानी अगर उसके हाथ में आज 100 रुपये आ गए तो राजा और कल फकीर, पी गए इसको नशा पानी का पकड़, तो ये कर्म बही खाता है। ये अभी ये जो आपके सामने जो भी चीज़ आ रही है, अभी अपन पंचम काल में हैं, यद्यपि पंचम काल होते हुए भी उत्तम कुल में आए हैं। देखो उच्च कुल में आए हैं, उच्च कुल में भी अपन दिगंबर वीतराग यानी बिल्कुल टंकोत्पन्न 16 वाणी शुद्ध वीतराग मार्ग की आपको हमको प्राप्ति हुई है। ऐसी वीतराग देवगुरु शास्त्र का समागम मिल गया, जिनवाणी का श्रवण मिल गया, यानी ये सारी अब जो कुछ सारी प्रतिकूलता है, प्रकृति का प्रकोप है, बीमारी का प्रकोप है और अन्य कुटुंब में कोई प्रतिकूलता वगैरह आती है, इष्ट योग अनिष्ट, ये सब अपने परिणामों का
फले कर्म का फल नहीं है, अपने परिणामों से उपार्जित कर्म का फल है। कहीं पर भी देखोगे आप, पुराण इसलिए पढ़ते अपन, सीता आने माँ बनने वाली थी, और देखो तो सही माँ बनने वाली थी, और जिनालयों के दर्शन के बहाने से उसको भयंकर जंगल में छुड़वा दिया। यद्यपि जो छोड़ने गया था वो सेनापति था, कृतांत वक्र जिसको कहना था। अरे सेनापति, लेकिन कुछ दर्शन करा करके जंगल में रथ खड़ा कर देता है, हिम्मत नहीं होती है, धर धर रोने लगता है, रोने लगता है। अगर मैं आज चाकर नहीं होता तो इतना अपराध मुझे नहीं करना पड़ता, बहुत पछता। उसने उस समय में, चाकर कहते हैं चाकर का जीवन अर्थात कुकर से भी बेकार है। वो पराधीन है, वादित्र के समान है, बजाने वाला जैसा बजाता है, वो यंत्र के समान है, चलाए तो चलता है, रोकते तो रोकता है। वो टीकरी के समान लिखा है, चाकर का जीवन अच्छा नहीं है। फिर जो हृदय से नहीं कहने योग्य वो बात फिर क्या है, ऐसा ऐसा राम क्या आज्ञा है। सीता रथ से उतर जाती है, बेहोश हो जाती है, हवा लगती है, फिर होश में आती है तो कृतांत वक्र से कहती है, हे कृतांत वक्र, महापुरुष नाम से कह देना मेरे छोड़ने का अफसोस न करे, चिंता न करे। लेकिन असमझ लोग है, गड़ेलिया है, गार्डन के समान है, पूर्वा पर विचार नहीं करते। अगर कदाचित वो आपके धर्म की निंदा करे, सम्यक दर्शन की, किसी अंग की निंदा करे, तो आप उससे विमुख मत होना, उसको मत छोड़ देना, क्योंकि वो ऊर्ध्व गति का कारण है। वो ऊर्ध्व गति का कारण क्या सुंदर। आने ऐसे समय पर भी सीता को राम का दोष नहीं दिखता है, गुणे दिखता है, गुणे दिखता है। पूर्व में यानी सम्यक दृष्टि जो होते हैं उनको 8 अंग होता है, इसलिए उनको गुण दिखाई देते हैं, दोष दिखाई नहीं देते। दोष होते हुए भी दोष नहीं देते। चलिए आगे चलते अपन निद्रा के। इसलिए प्रचला कर्म के उदय से लार, बेती, हाथ वगैरह अंग चलते हैं, किंतु सावधान नहीं रहता तथा निद्रा कर्म के उदय से गमन करता हुआ भी खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है और गिरता करता है। और पहलू दय नहीं अजीवो तो भी और ईसम जान दी मोहम सोवदेय मंद। बोलिए ये जैसे व्यवहार में कहते हैं ना, स्वान निद्रा, स्वान की निद्रा, वो सोता भी है, कौन पास में से निकला वो देख लेते। स्वान निद्रा जिसको कहता है, पचला कर्म के उदय से यह जीव कुछ आँखों को उगाड़ करके सोता है, और सोता हुआ भी थोड़ा थोड़ा जानता है, और बार बार यानी मंद मंद थोड़ा थोड़ा शयन करता है। ये निद्रा स्वान के समान है। किसके समान है? और सब निद्राओं से उत्तम है। इस प्रकार दर्शनावरणी कर्म के ये 5 भेद इन्होंने ऐसा बताया। जहाँ पर भी लेना है, निद्रा, प्रचला, 2 छोटी निद्रा है नी, और फिर निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, और स्नान वृद्धि सबसे बड़ी स्नान वृद्धि। नंबर 2 पे प्रचला प्रचला, नंबर 3 पे निद्रा निद्रा, नंबर 4 पे कहीं प्रचला और कहीं निद्रा और प्रचला, ऐसा बताया। जो भी ये गाथाओं में देख लेना। ऐसा इस प्रकार थोड़ा सा दर्शनावरण कर्म के विषय में जो विशेषता थी वो आचार्य भगवंत ने बता दी। इसी प्रकार जहाँ जहाँ विशेषता आएगी वो बताएंगे।
वेदनी कर्म के दो भेद है, उसको बताते हैं। साता वेदनी और असाता वेदनी है। इसमें कोई विशेषता नहीं दिख रही है नहीं। मोहिनी कर्म की साधारण रीति से दो प्रकार का है। यानी साता वेदनी है जो इष्ट का कारण है, या साता वेदनी है जो अनिष्ट का कारण है। और साता साता का खेल तो दुनिया में चल ही रहा है, साता और असाता। एक कहते हैं नहीं, दीवान अमरचंद जी साड़ू भाई राजन पूछते, ये साड़ू भाई आपके? हाँ राजन, साड़ू भाई है। वेदनी कर्म की दो पुत्रियां थी, एक साता वेदनी और साता वेदनी का विवाह मेरे साथ में हुआ रहा, साता वेदनी का, इसलिए सच्चे मेरे साड़ू भाई है, सच्चे साड़ू भाई है। देखो वेदनी कर्म उसको, और मोहिनी कर्म की साधारण रीति से दो प्रकार है, दर्शन मोहिनी और बंध की अपेक्षा एक मिथ्यात्व रूपी और उदय तथा सत्य की अपेक्षा मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या और सम्यक तीन प्रकार का। आगे ये तीन भेद किस तरह है इसका भी खुलासा करते हैं। जनतेन को दब्बम्ब और परम सम भाव जनतेन और मिच्छम दब्बम तो तिदा, वह असंख्य गुणहीन दब्ब कमा। जो जो विशेषताएं बोली, जहाँ जिसकी विशेषता है वो बता रहे हो। जनते ने जिस प्रकार चक्की यंत्र के द्वारा अगर कोई आप धान्य वगैरह मक्का वगैरह पीसे तो उसके तीन टुकड़े किले के पास बीच में और चूरी ऐसा हो जाता। तो ये लिख रहे यंत्रेण को द्रव्यम प्रथमोपम सम्यक रूपी भाव के द्वारा मिथ्यात्व जो द्रव्य है उसके तीन टुकड़े हो रहे हैं। कौन? अरे मिथ्यात्व सम्यक मिथ्या, मिथ्यात्व तो है ये, सम्यक मिथ्या सम्यक, और उसमें जो मिथ्यात्व से जो सम्यक मिथ्यात्व उसमें द्रव्य परमाणु भी कम है और फलदान देने की भी शक्ति। मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व में और सम्यक मिथ्यात्व से सम्यक प्रकृति में, ऐसा। अर्थात यंत्र अर्थात घरटी चक्की करी दले हुए कोदों की तरह प्रथमोपम सम्यक्त्व परिणाम रूप यंत्र से द्वितीयोपम। वाह! इसलिए प्रथमोपम सम्यक्त्व परिणाम रूप यंत्र से मिथ्यात्व रूपी कर्म द्रव्य प्रमाण में क्रम से असंख्यात गुणाहीन कम होकर तीन प्रकार का हो जाता है। भावार्थ जैसे कोदो धान्य विशेष दलने पर तंदूर कण और भूसी, तंदूर कण और ऐसे तीन रूप हो जाता। उसी तरह मिथ्यात्व कर्म द्रव्य भी उपसम सम्यक रूपी यंत्र के द्वारा मिथ्यात्म सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन तीन स्वरूप पर मन करता है। इस कारण एक मिथ्यात्व रूप दर्शन मोहिनी कर्म के ही तीन भेद हो जाते हैं। जो अच्छे माने उपदेशक होते हैं, बहुत सुंदर आपके घर गृहस्थियों को समझाने के लिए, देखो कहते हैं आपके घर में सूपड़ा सूप है कि नहीं, और चलनी है, दोनों के स्वभाव में अंतर है कि नहीं। सूपड़ा सार को रख लेता है और निस्सार को छोड़ देता, और चलनी निस्सार को छोड़ देती और निस्सार को रखती। दो यानी एक उदाहरण मात्र एक देश लेना, चलने देखो आटे को तो छोड़ देती है और सूपड़ा जो आपके भूसे को निकाल देता और दानों को, ऐसा ये अभी जिसको आने है दोनों आपके लिए उपकरण है। नहीं ऐसा
लेकिन उपकरण में भी किस उपकरण से हमको कौन सी शिक्षा लेना, हमको चलनी बनना है कि सूप बनना है? यानी हमको तो मात्र शिक्षा ग्रहण करना, यानी हमको क्या बनना, हमको गुण को ग्रहण करना और दोषों को छोड़ देना, दोषों को ग्रहण नहीं करना है। तो दोनों चीज़ें देखो आपके यहाँ के नहीं है। चलिए, इसके एक कैंची होती और एक सुई होती, माने काटने का, अलग करने का काम कौन करती है और जोड़ने का काम? तो आपको हमको काटने का काम करना है कि जोड़ने का? यानी मात्र वो उपकरण है, लेकिन ज्ञानी पुरुष आपको हमको समझाते हैं कि देखो उपकरण होते हुए भी हमको किस उपकरण से क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, अर्थात हमको जोड़ने का काम, समाज को, परिवार को, राष्ट्र को जोड़ने का काम करना, तोड़ने का काम नहीं करना। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उनका उदाहरण दिया करते हैं सभी। देखो, इस कारण एक मिथ्यात्म दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी के भेद बताते। एक कषाय वेदनी, दूसरी नौ कषाय वेदनी। उनमें से कषाय वेदनी 16 प्रकार है। उनके नाम क्रम से कहते हैं, कौन से? अनंत, अनुबंधी, क्रोधमान, अप्रत्याख्याना वरण और क्रोधमान मैलो, प्रत्याख्याना वरण, क्रोधमान मैलो, संजुलन, क्रोधमान मैलो। और 9 कषाय वेदनी के 9 भेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, रति, अरति, हास्य, शोभ, भय, जुगुस। आयु कर्म के 4 तरह, नरकायु, त्रंचायु, मनुष्यायु। नाम कर्म के पिंड भेद वाली और अपिंड 2 भेद किए। 14 प्रकृतियाँ पिंड रूप है और 28 प्रकृति अपिंड रूप है नाम कर्म की। ये 2 बताएंगे। यानी भेद वाली प्रकृतियाँ 14 है। कौन सी? गति, इसके 4 है, जाति उसके 5 है, और शरीर उसके 5 शरीर है। तो 14 प्रकृति, गति, जाति, शरीर, अंग, उपांग, निर्माण, बंधन, संगम, संस्थान, सहन, स्पर्श, गंध, वर्णानुपुर। एक इसमें इधर का उधर, एक विहाव गति, उसका 2 भेद कर देते हैं। इधर निर्माण, एक निर्माण भेद करो तो विहाव गति का 1 रख लेना, जो भी हो ऐसे। ओम नमः। अब देखो, 5 शरीरों में भी संयोगी मिले हुए देखो शरीर आता है। 5 शरीरों के 15 बताते हैं आपको। कौन से 15? तेजा, तेजा कम्मे ही तीयत, तेजा कम्मेन कम्मना कम्मम। और कै संजोगी, अभी पूरा नहीं बोला, कै संजोगी चदु चदु, और चदु कम चपैडियो। हाँ, अब बोले देखो, इस 5 शरीर में कैसे लेना? तेजस और कारमान के साथ, तेजस और कारमान के साथ, अरे इनके संयोगी करने से 4 भंग औदारिक के, 4 भंग वेक्री के, 4 भंग आहारक के, 2 भंग तेजस के और 1 कारमान का। औदारिक, औदारिक, औदारिक तेजस, औदारिक कारमान, औदारिक तेजस। इसी प्रकार वैक्रिक वैक्रिक, वैक्रिक तेजस, वैक्रिक कारमान, वैक्रिक तेजस कारमान। आहारक का भी से लगाना, तेजस 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 2 हो गया, और कारमान कारमान। उसमें जो औदारिक औदारिक, वैक्रिक वैक्रिक, आहारक आहारक और तेजस तेजस और कारमान, ये अपन 5 भेद पढ़ते नहीं, उसमें गर्भित है। देखो तेजस, देखो भंग बनाना हो, तेजस कार्मणाभ्याम, तेजसम कार्मणेन, और फिर कार्मणेन कार्मणम। तेजस और कारमान के साथ 3 शरीरों के आपको 4 भंग बना लेना।
ठीक है। और तेजस और कारमान का बनाना 2 और कारमान का कारमान, ये ऊपर की लाइन होगा। ऐसा करने से 4 औदारिक के, 4 ही वैक्रिक के, 4 आहारक के, 2 तेजस के और 1 कारमान का, ऐसे कुल शरीर हो जाते हैं। हाँ जी, तेजस शरीर और कारमान शरीर के साथ औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर का आपस में संबंध करने से 4 भेद होते हैं। 3 को मिला करके 12 हो जाते हैं, तथा कारमान शरीर के साथ तेजस शरीर को मिलाने से 2 भेद होते हैं, और कारमान शरीर के साथ कारमान का संबंध होने पर 1 भेद। इस सब तरह मिल करके 15 भेद। इनका खुलासा औदारिक 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 तेजस, औदारिक कारमान, औदारिक तेजस कारमान, वैक्रिक 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 तेजस, वैक्रिक वैक्रिक कारमान और वैक्रिक तेजस कारमान, आहारक आहारक, आहारक तेजस। ये देखो, आहारक कारमान और आहारक तेजस कारमान, और तेजस तेजस, तेजस कारमान और कारमान कारमान। इस प्रकार 15 भेद हुए। इनमें से औदारिक औदारिक, वैक्रिक वैक्रिक, आहारक आहारक, तेजस तेजस, कारमान खार, ये 5 भेद पहले कहे हुए 5 शरीरों में शामिल हो जाते हैं। इस कारण मुख्यतया यहाँ 10 भेद ही समझना। 5 तो है ही है, 10 और लेना तो 93 से 103 हो जाएगी। जैसे कि चक्रवर्ती जब विक्रिया करके एक कम 96,000 शरीर बनाता है, तब वो कौन सा औदारिक से ही औदारिक शरीर बनाता है, अतः उनको औदारिक औदारिक ही कहते हैं। सो औदारिक में ही अंतर्मूर्त करना, अंतर्भूत करना। इसी तरह देव के वैक्रिक से वैक्रिक होता है, उसमें भी सब विक्रिया से तो जाते वैक्रिक वैक्रिक कहते हैं, उसको भी वैक्रिक और अद्भुत करना। इसी प्रकार और भेद भी समझ लेना चाहिए। आपको इसको 5 ही शरीरों के उदाहरण जो मराठी कर्म कांड है उसमें दिया है, उसको आपको बता देंगे। यानी वैक्रिक वैक्रिक किसको कहते हैं, वैक्रिक तेजस किसको कहते हैं, वैक्रिक कारमान किसको कहते हैं, वैक्रिक तेजस किसको कहते हैं, ये 5 शरीरों के उदाहरण वहाँ अच्छा दिया। यानी जो मराठी कर्म, हाँ, बंधन नाम कर्म, कल इसको ओम नमः, इसको कल और वहाँ उसमें दिया है, हमको भी बड़ा अच्छा लगा, और जो भी पढ़ते हैं उनको बता देते हैं, बढ़िया उसमें मिल गया। बंधन नाम कर्म, औदारिक शरीर बंधन, वैक्रिक शरीर बंधन, आहारक बंधन, तेजस बंधन। संघात नाम कर्म, औदारिक शरीर संघात, वैक्रिक, आहारक वगैरह। संस्थान नाम कर्म, समतत्व संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल मन और शरीर। आंगोपांग नाम कर्म, औदारिक शरीर आंगोपांग, वैक्रिक शरीर। तेजस और कारमान के कोई आंगोपांग नहीं होते। शरीर में आंगोपांग कौन से सो बताते हैं, यानी अंग कितने हैं और उपांग कितने हैं उसको बता देते हैं। नरिया बाहु तहा नियम पुट्ठी उरोयसी सोय और 28 अंगाइम और देह शेषा बोली। देखो 8 तो अंग है और बाकी सब उपांग है। 2 पैर नलिया और बाहु, 2 हाथ, तहा नितंब पीछे का भाग, और पीठ, और उर माने हृदय, और शीश माने मस्तक। ये 8 तो शरीर में अंग है, और दूसरे सब नेत्र कान वगैरह क्या है, ये उपांग है। उपांग होते हैं। अरे जैसे तिरंचों के पूंछ उपांग कहलाती है। क्या कहलाती है, उपांग। ऐसे ही बहुत से होते हैं। दूसरे सब नेत्र कान वगैरह। अच्छा, सहनन नाम कर्म क्या कहते हैं,
ये 8 की जगह 6 कर देना हो क्या? वज्र वृषभ वज्र नाराज अर्ध नाराज किलित और असम, ये 8 छप गया, 6 रखना। और आगे 6 सानन के कार्य बताते हैं, यानी सानन की विशेषता, कौन कौन सानन कहाँ कहाँ नरकादि स्वर्गादि में और मोक्ष मार्ग में कहाँ तक जा सकता है। सानन का कुछ संस्थान का कोई वैल्यू नहीं आए समझे। संस्थान भी 6 प्रकार का, रे अरंतों के भी 6 प्रकार का, हुंडक संस्थान वालों को भी केवल ज्ञान हो जाता है। लेकिन सानन की अपेक्षा विचार करोगे तो एक वज्र वृषभ नाराज सानन वाला ही क्षपक्षणी चढ़ करके कैवल्य को आने सहनन का देखो है। तो ये नाम कर्म की प्रकृति सबसे अलग है, ये आने संस्थान का कोई मूल्य नहीं। इसी प्रकार देखना गति नाम कर्म, उसकी कोई वैल्यू नहीं। गति कर्म आपके हमारे सारे पड़े रहे, लेकिन आयु बंद कर लिया तो आयु के अनुसार फिर गति का उपभोग होता है। आयु उसमें मुख्य है, नरक गति है। 9वें गुणस्थान तक नरक गति गत्यान पूर्वी, त्रंज गति गत्यान पूर्वी की सत्ता रहती है। 9 में क्या काम की? बट्टे खाते जाएगी। लेकिन आयु अगर बंद जाएगी तो वो तो आयु है। कर्मों की बड़ी विचित्रता है, कौन कर्म क्या करता है। देखो सब नाम कर्म की प्रकृति, लेकिन सबका स्वभाव एक नहीं है, अलग अलग है। सानन नाम कर्म का, नाम कर्म का ये सानन नाम कर्म है नहीं, ये क्या हॉर्स पावर, हाँ किसमें कितनी शक्ति। कोई मोटर अगर पूर्व में 100 मील की रफ्तार से जाएगी तो अन्य दिशाओं में 100 मील की रफ्तार, हाँ उतनी ही जाएगी। अगर किसी के वज्र वृषभ नाराज सानन है और वो इतना अशुभ कर्म करे तो सप्तम नरक में, और वो पुण्य कर्म करे तो सर्वार्थ सिद्धि, और धर्म करे रत्नत्रय की आराधना करे तो क्षपक्षणी रखे। और एक मोटर है ये पृथ्वी का ही जल का ही, इनकी शक्ति भी नहीं, चाहे किसी दिशा में जाओ इनकी इतनी शक्ति। एक बड़ा विचार तो आता है, अगर एकेंद्री के सरीके अध्यवसान अपने होते, वो 9वें गुणस्थान में जा कर के वो अध्यवसान एकेंद्री के तुल्य होते हैं। वहाँ जब पढ़ते हैं अपन तो कालांतर में जब बंदावसरण का और सत्वावसरण का वर्णन करते हो तो धीरे धीरे प्राणों की विशुद्धि से वो जो अंत कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है ने, वो घट 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 करके फिर उसमें बताई अब असंगनी पंचेंद्र के बराबर 1000। और फिर जो विशुद्धि बढ़ गई तो घट करके अब 4 इंद्री के समान सो सागर, फिर 3 इंद्री के समान ज्ञान, और फिर 4 इंद्री के समान, और फिर पंचेंद्री के तो बताते नहीं, फिर एकेंद्री 4 इंद्री गलत हो गया, माने असंगनी 4 इंद्री बेंद्री और फिर एकेंद्री, और फिर एकेंद्री से भी घट करके दुराप कृष्टि बंद में भी बताएंगे, सत्व में भी बताएंगे। इसी प्रकार सत्ता में पड़ी हुई उनकी स्थितियाँ कम होती हैं। तो 9वें गुणस्थान बड़ा आश्चर्य लगता है, लेकिन उनकी ज्ञानादि की शक्ति नहीं है, और अपने अध्यवसान उससे 1000 कई गुणे एकेंद्र से अध्यवसान कषाय अध्यवसाय स्थान स्थिति बंद के कारण और अनुभाग बंद के कारणीभूत है। देखो इसलिए एक बनारसी दाजी हुए, उन्होंने एक बहुत सुंदर एक छोटी सी माने उन्होंने आख्यान लिखा है निमित्त उपादान का। कहीं तो निमित्त भी गड़बड़,
और उपादान भी गड़बड़। कहीं निमित्त तो अच्छा लेकिन उपादान गड़बड़ है, कहीं उपादान तो अच्छा है लेकिन निमित्त गड़बड़, और कहीं ऐसा है कि उपादान भी और निमित्त भी अच्छा। ऐसे 4 प्रकार उन्होंने समझाए बनारसीदास जी। अब जैसे एकेंद्रीय है, ज्ञान का क्षोभ भी अल्प है, कषाय अध्यवशास्त्र, तो उनका निमित्त क्या बोलते हैं, ज्ञान को निमित्त मानो तो वो तो बेकार है, लेकिन अध्यवसान को देखो तो बड़े अच्छे 9वें गुणस्थान के बराबर है। तो क्या है, गाड़ी लंगड़ी काम नहीं, अगर अध्यवसान के साथ में ज्ञान अच्छा होता तो बेड़ा पार हो जाते। अब देखो कहीं उपादान है, यानी ज्ञान का क्षोभम तो अच्छा है, लेकिन ओम नमः अध्यवसान, ओहो हो अध्यवसान इतने तेज, तो भैया निमित्त तो अच्छा है लेकिन उपादान बेकार है। यानी अब कहीं दोनों बेकार, अध्यवसान भी और ज्ञान का क्षोभम भी नहीं, और अध्यवसान भी तीव्र। यानी क्या कहते हैं उनके, दुबली गाय को 2 आषाढ़, 8 गरीबी में आटा, यानी ज्ञान भी नहीं और कषाय भी तीव्रता, और एक वो है ज्ञान भी प्रशस्त है और अध्यवसान भी है, वो पार हो जाते हैं मोक्ष। यानी उनका जीवन, यानी ये जो अपन पढ़ते हैं प्रथमोपसमादि की बातें, 4 भंग बहुत अच्छी, 4था भंग जिसको मिल जाता है वो कल्याण कर जाता है, और 4था भंग जिसको नहीं मिलता, 4था भंग समझ में आया नहीं। यानी ज्ञान को निमित्त बनाया उन्होंने और कषाय व्यवसाय स्थान को उपादान बनाया। ज्ञान का आपने कभी देखा होगा, व्यवहार में भी ज्ञान का क्षोभम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज्वालामुखी जरा कुछ न, ओहो भबकते। तो ज्ञान तो अच्छा है लेकिन अध्यवसान अच्छे नहीं। किसी के अध्यवसान तो अच्छा है, कषाय की मंदता तो है, लेकिन ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं, प्रतिमा तक के नाम मालूम नहीं, तत्वों तक के नाम मालूम नहीं है, ऐसा भी होता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वो कहते हैं संसार, एक प्रश्न किया 9वें अध्याय में, द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म, फिर भाव कर्म। ये संसार की परंपरा कैसे समाप्त हो, तो उसको कहते हे भव्य चिंता मत करो, एक शरीर का द्रव्य कर्म का उदय नहीं चलता, एक शरीर के भाव भी उदाहरण देते हैं वो समझाने के लिए। नदी का जो वेग है, पानी का जो बहाव है, वो एक शरीर का कभी तीव्र होता है कभी मंद होता है, होता कि नहीं होता। तो कहते हैं कि जिस समय नदी का वेग मंद हो और कोई भव्यात्मा तुमको प्रेरित करे, अरे निकल आओ, तो उस समय निकल जाना। और नदी का अगर तीव्र वेग आ गया, तीनन विद्या में भी कुशल हो तो भी ओम नमः हो जाएगा, पार नहीं हो पाओगे। आज देखो कुछ वो अवसर आप सभी भव्यात्मा को मिला है। एक अवसर इसलिए कहते अवसर को हाथ से मत जाने दो, ये अवसर बहुत कम मिलता अनंत जीव में। ओहो अनंत जीव में जिसका प्रशस्त ज्ञान भी क्षोभम भी अच्छा हो और कषाय देवशान भी, व्यवहार में भी कहते हैं तीव्र रोग में तो
बचने की संभावना नहीं है। लेकिन मंद रोग, उष्ण रोग में कभी आप और हम सुनते हैं 72 घंटे निकल जाए तो हम जवाब देंगे। 72 घंटे बताते नहीं, यानी 72 घंटे अगर इनके शरीर में उष्णता आ गई तो हम कहेंगे बच जाए, ये तो बचने की संभावना नहीं। इसी प्रकार अपने मोक्ष मार्गी यानी जितने भी है वो गुरु अपने को कहते हैं अभी 72 घंटे यानी बचने की संभावना है, बच सकते हैं। ऐसा अवसर यानी ये सम्यक दर्शन तो अलग बात है। सम्यक दर्शन के लिए पात्रता होनी बहुत दुर्लभ है। सम्यक दर्शन तो बच्चों का खेल कहते वो, क्या यूँ चुटकियों में हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पात्रता होना बहुत मुश्किल है। पात्रता लब्धिसार में अपन पढ़ते हैं, संगनी होना चाहिए, पंचेंद्री होना चाहिए, संगनी होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, जागृत दशा वाला होना चाहिए, विशुद्ध परिणाम वाला होना चाहिए, साकार उपयोग वाला होना चाहिए। ये जो सामग्री है ने ये सामान्य नहीं है, चक्रवर्ती की संपत्ति से भी दुर्लभ है। जो कि आपको हम पंचेंद्रिय भी हैं, संगनी भी हैं, पर्याप्त भी हैं, जागृत भी हैं, साकार उपयोग भी हैं और विशुद्ध परिणाम भी। ये सामग्री मिल गई। इस समय में कोई जग जाए, यानी इसके लिए उदाहरण दिया है। अमावस्या की रात्रि हो, वर्षा के दिन हो, घोर अंधकार हो, जंगल का स्थान हो और ऐसा उबड़ खाबड़ हो जहाँ कुछ पता ही नहीं लगे कि एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल है। उस जंगल से कौन कैसे निकल सकता है? तो कहते भैया जो है परिस्थिति, लेकिन बिजली चमकेगी, सावधान रहना। बिजली चमकती है, बिजली चमकती, वो एक क्षण के लिए भी चमके, लेकिन मार्ग दिख जाएगा, मार्ग दिख जाएगा, बस तुम चल देना। इसी प्रकार कुछ भी हो, और जो विशुद्ध परिणामों की अधकरणा पुरानी रतिकरण की ये बिजली चमकती है, मार्ग मिल गया, मार्ग मिल गया, दिख गया। अब कोई चिंता की बात नहीं, कितना भी घोर जंगल हो हम पार हो जाएंगे। लेकिन बिजली चमकी उस समय हमारी आंखें बंद हुई तो कभी कभी होती नहीं। कोई फोटोग्राफर होता है, सावधान हम फोटो लेंगे, और जैसे फोटो पहुँचा अब मेरा फोटो तुमने बिगाड़ दिया। अरे भैया हमने नहीं बिगाड़ा, हम क्या करें, हमने नहीं बिगाड़ा, हमने तो अच्छा से अच्छा लेने का प्रयत्न किया, लेकिन आपकी आंखें बंद हो गई तो हम क्या करें। ऐसे ऐसे ये बिजली चमकने का क्या, देखो सावधान सावधान, कब किस भव्य आत्मा को वो बिजली चमके काम हो जाए। और पार हो गए 6 महीने 8 समय में 6 से 8 जीप का नंबर आता ही है, लेकिन उसमें लाइन में बहुत लगे हुए भैया, देव लगे हुए हैं, नारके लगे हुए हैं, मनुष्य तिरंत लगे हुए हैं, बहुत लंबी लाइन है। यानी लंबी लाइन का मतलब एक कई किसी घेरा था पढ़ने वाला, बोले कि ये जो परीक्षा है इसमें 2 लाख लोग विद्यार्थी शामिल होते। मन का अच्छा, ये केंद्रीय परीक्षा कोई बता रहा था। मैंने कहा फिर कि 2 लाख में मुश्किल से 5000 पास होते हैं। 2 लाख में कितने? अच्छा, फिर
कि नहीं अभी कुछ नहीं है, ये तो पहला टेस्ट है। फिर 5,000 की परीक्षा होती है, उसमें 500 बच्चे निकलते हैं। अब तो ठीक है, नहीं अभी नहीं, तीसरा और है। जब 500 में और टेस्ट लेंगे तो मुश्किल से 5, 2 लाख में से 5, कितने? 2 लाख में। अब सोचो आप, इसी प्रकार देव नारकी सब लाइन लगे कि नहीं, उसमें से पास कितने होंगे? हाँ, 6 महीने 8 समय में 6 से 8 थी। अब किसका नंबर आता है? बहुत है, यानी बहुत। देखो चारित्र के लिए, श्रेणी के लिए तो सरल है, वहाँ तो ज़्यादा भीड़ नहीं है। नारकी अलग, तिरंज अलग, देव अलग, और मनुष्य में भी ओम नमः, लंगोटी वाले अलग, वस्त्र वाले अलग, मात्र निर्ग्रंथ यानी थोड़े से। तो वहाँ तो बहुत थोड़े हैं, यद्यपि उनकी संख्या भी माने 9 करोड़ से कुछ कम है, लेकिन फिर भी बहुत कम है। कौन उपशम से नहीं चढ़ता? हमें कभी कभी आपका तो विचार होता होगा, हमें यहाँ की ऐसा कोई दृष्टांत मिल जाए तो आप बताना। नहीं आए समझ? वैसे आज आप अक्षय तृतीया का महापर्व है, भगवान ऋषभ देव का आहार हुआ 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश किया इष्टरस का आज के दिन आहार हुआ। 1 कोड़ा कोड़ी वर्ष पहले, 1 कोड़ा कोड़ी 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद उनका आहार हुआ। क्या गजब पंचाश्चर्य! जो तीर्थदान धर्म तीर्थ के प्रवर्तक दान है, ऐसे ही आप दंडकपन में पहुंच जाओगे। गुप्त सुबुक्ति मुनिराज का पात्र है राम सीता, ये दातार है, वाह। और जो सीता ने तैयार किया वो इसी प्रकार जब कहीं पर भी लोग बने वज्रंग श्रीमती युगल मुनि रोजाओं को आहार देते हैं। अकम्पनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का आहार होता है। धन्य कुमार, हाँ मेरे घर आज महाराज का आहार हो रहा है, आहार हो रहा है। अयोध्या नगरी में सप्त ऋषियों का अन्य आहार, इसे आहार दान के कई भव्यात्मा आचार्य भगवंत जी क्षुल्लक भाव से आहार दान देते हैं। ये आपने सब चिंतन किया होगा, कर लेना। हमको तो सिर्फ एक बात मिल जाए आपको तो बता देना। यानी 3 हमारे लिए श्रेणी के लिए तो बाहुबली भगवान, भरत जी और ऋषभदेव भगवान, 2 तीर्थंकर, और दोनों तीर्थंकर तीनों चरम शरीरी। लेकिन सोचने की बात है, ऋषभदेव तीर्थंकर होकर के भी दीक्षा लेते ही मन अपने ज्ञान विशुद्धि से भावलिंगी 1000 वर्ष तक छठे साथ में 1000 वर्ष लग गया। बाहुबली को 1 वर्ष लग गया। और 6 खंड के अधिपति, ओहो 96,000 रानी, 18 करोड़ घोड़े, भगवान उनको दीक्षा लेते ही ओम नमः श्रेणी चढ़ गए। तो ऐसे औपनिक के लिए ऐसा कोई अच्छा उदाहरण हो तो आप सोच कर बताना कि यानी ऐसा होता है, पढ़ने में नहीं आया। अरे कोई बादल निगोद से निकला, सिद्धालय में पहुंच गया। पंडित जी साहब, बादल निगोद की कितनी आयु? बादल निगोद को आगे सूक्ष्म जो निगोदिया होते नहीं, उनको पंचम गुणस्थान से आगे का गुणस्थान नहीं होता है। यानी जो बादल निगोदिया होते वो सीधा मनुष्य होकर के और दिगंबर मुनि होकर के श्रेणी के मोक्ष में जा सकता है। लेकिन सूक्ष्म के पंचम स्थान से उसकी अधिक योग, जो भी आप देख लेना। यानी इसको फिर पढ़ेंगे और फिर बताएंगे। ओम नमः।
देखो सुनो, ये बादर और सूक्ष्म जो निगोद है नहीं, इनकी आयु की अंतर्मूर्त की आयु बताई। कितनी बताई? उसमें अंतर्मूर्त के अनेक भेद है। और ये नित्य निगोद इतर निगोद जो बोलते नहीं, इतर से कोई फर्क नहीं है, खाली उसने पर्याय को प्राप्त कर ली और फिर जैसा नित्य निगोद है वैसे ही इतर है। सिर्फ इतना कि अन्य पर्याय, बाकी दुख में कोई अंतर नहीं। सुनी। और बादर शरीर वाले होते हैं, सूक्ष्म शरीर वाले होते हैं। सूक्ष्म शरीर वाले उसमें पर्याप्त ज़्यादा होते हैं, अपर्याप्त बादर होते हैं उनमें पर्याप्त कम होते हैं, अपर्याप्त ज़्यादा होते हैं। और वो जीव अनंत अनंत है। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य।